चुनावी राज्य महाराष्ट्र की सियासत में तेजी से हलचल बढ़ती जा रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन नेताओं के मिलने जुलने का सिलसिला तेज हो गया है। फिलहाल चर्चा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार की मुलाकात की हो रही है। सूत्रों के हवाले से कहा गया कि 22 जुलाई को हुई ये मुलाकात जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर था, लेकिन सीएम शिंदे से मुलाकात के बाद जब सीनियर पवार बाहर निकले तो उनकी चुप्पी ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये बैठक मुंबई के मालाबार हिल इलाके में राज्य सरकार के गेस्ट हाउस सहाद्री में हुई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के नेता शरद पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में करीब 20 मिनट तक मराठा आरक्षण को लेकर बातचीत होती रही। इस अहम मीटिंग पर सिर्फ शरद पवार ने ही चुप्पी नहीं साधी, बल्कि सीनियर नेता की सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने भी चुप्पी साध दी। कांग्रेस का कहना है कि अब इस मुलाकात पर क्या कहा जाए। हालांकि सियासी उलटपलट के बीच इस मुलाकात की वजह जनता से जुड़े मुद्दों को बताया गया। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा मराठा आरक्षण बताया गया। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव से पहले 2 जातियों के बीच मनभेद की स्थिति पैदा ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आरक्षण के विषय में चर्चा की गई। आरक्षण को लेकर दोनों नेताओं के बीच अलग से चर्चा की गई। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शरद पवार को इस बात से अवगत कराया कि अब तक राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर क्या-क्या प्रयास किए हैं, मराठा आरक्षण को लेकर सरकार की तरफ से कौन-कौन से काम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि मराठा आरक्षण के विषय पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री शिंदे अगले कुछ दिनों में सर्वदलीय बैठक का आयोजन भी कर सकते हैं। इसके लिए वो सभी दलों को चर्चा के लिए न्योता भेजेंगे। मुख्यमंत्री शिंदे ने शरद पवार को इस बात का आश्वासन दिया है। दूसरी ओर आरक्षण के मुद्दे पर शरद पवार और मुख्यमंत्री शिंदे की मुलाकात पर कांग्रेस असहज नजर आई। कांग्रेस इस मसले पर ज्यादा कुछ बोलने से बचने की कोशिश में लगी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि शरद पवार बड़े नेता है, वो मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं और इस मुलाकात पर कांग्रेस क्या बोलेगी, हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। खबरें कि इस दौरान दूध और चीनी मिल जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई। खास बात है कि दोनों नेताओं के बीच मीटिंग ऐसे समय पर हुई है जब एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पवार को भ्रष्टाचार का सरगना करार दे दिया था। हाल में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद ये शाह की पहली महाराष्ट्र यात्रा है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2019 में लोकसभा की 23 सीटें जीती थी, जो 2024 के चुनाव में घटकर 9 रह गई। महाविकास अघाड़ी ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए 48 में से 29 सीटें जीत ली है। ऐसे में विधानसभा से पहले एनडीए गठबंधन को कमजोर करने की हर कोशिश भी की जाएगी। देखना होगा कि क्या ऐसा हो पाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।